हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आयल। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आयल में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9th आर.डी. शर्मा चैप्टर नंबर 20 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का सॉल्यूशन देखने वाले थे। जो भी एमसीक्यू सेक्शन है, जितने लोग आर.डी. शर्मा को फॉलो करते हो या जिनके पास नहीं भी, मैं उनको बता दूं कि आर.डी. शर्मा में हर चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू सेक्शन गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली उसी का सोल्यूशन देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ये सबसे बेस्ट है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, तो मैं ब्रीफली बताता हूँ क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया होगा, आपको बेसिक फॉर्मूलेज पते हैं, सब आपने फॉर्मूलेज याद कर रखे हैं, उसके बाद आप एमसीक्यूज ट्राई कर रहे हो। ओके, और एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम का, उसमें अलग अलग टॉपिक है, और आर.डी. शर्मा में अलग अलग चैप्टर है। मतलब कोन क्यूबॉइड क्यूब को एक चैप्टर बना रखा है, सिलेंडर को अलग चैप्टर में, कोन को अलग में, स्फीयर को अलग में। ओके, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 20 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन आर.डी. शर्मा से चैप्टर नंबर 20 है। ओके, इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो ऑलरेडी क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का वीडियो अपलोडेड है, जिनको भी उन सेक्शन में प्रॉब्लम है वो पहले के वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द नंबर ऑफ सरफेस ऑफ ए कोन हैज। कोन में कितने सरफेस होते हैं? ठीक है, तो कोन में अगर आपको पता हो कोन का फिगर, तो एक सरफेस ये होता है, दूसरा ये कर्व, ये जो होता है ऊपर, एक सरफेस ये होता है, तो 2 सरफेस। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 2r। गिवन क्या है? पहले तो कर्व सरफेस का एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है पाई आर एल। यहाँ पे आर क्या होता है? रेडियस। एल क्या होता है? स्लेंट हाइट। तो यहाँ पे एल होता है स्लेंट हाइट, हाइट नहीं। एक परपेंडिकुलर हाइट होता है कोन में, दूसरा स्लेंट हाइट होता है। मतलब ये जो है ना, ये स्लेंट हाइट है और ये है परपेंडिकुलर हाइट। तो ये हाइट अगर वर्ड यूज हुआ तो हम ये हाइट लेके चलेंगे, अदरवाइज स्लेंट हाइट यूज हुआ तो हम ये लेके चलते हैं एल। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या गिवन है? 2r। तो आर को रख दो ट्वाइस ऑफ आर, और स्लेंट हाइट l/2। कैंसिल आउट, क्या आ गया? पाई आर एल। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। सॉल्व चलते हैं थर्ड पे। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन पूछा गया है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब अगर कोन देखो, कोन में ये होता है एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर, और ये होता है कर्व सरफेस, ये होता है कर्व सरफेस। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो कर्व सरफेस क्या होता है? पाई आर एल। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा पाई आर एल प्लस आर। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देख आते हैं वैल्यू पे। आर क्या है? r/2। एल क्या है? ट्वाइस ऑफ एल। लेंथ ट्वाइस ऑफ एल है, तो पाई ये हो जाएगा r/2। लेंथ क्या है? ट्वाइस ऑफ एल, प्लस आर क्या है? r/2। ठीक है, अब देखो ऑप्शन मैच किया, कुछ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैच कर रहे हैं, कोई मैच नहीं कर रहा, तो हमने क्या किया? ठीक है, यहाँ पे सब जगह देखो ट्वाइस ऑफ एल कहीं नहीं है, ट्वाइस ऑफ एल कहीं पे नहीं है। यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, तो हमने इस एल से 2 कॉमन लिया। तो अगर 2 कॉमन लोगे यहाँ पे, यहाँ से, तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, तो नीचे 1/2 आ जाएगा, ये हो जाएगा r/4। ये 2 कैंसिल आउट, तो अब ये आ गया पाई आर एल प्लस r/4। ऑप्शन बी मैच कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 2 तो था नहीं, तो नीचे में 2 आ जाएगा, तो वो 2 ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये स्टेप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? अ सॉलिड सिलेंडर इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू कोन ऑफ सेम रेडियस। मतलब एक सिलेंडर गिवन है, एक कोन गिवन है, दोनों का रेडियस r है। हाइट का रेशियो पूछा गया है, हाइट ऑफ कोन टू द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो कोन टू द हाइट ऑफ सिलेंडर, इसका ध्यान रखना। इसका हाइट h मान लिया, इसका कैपिटल H मान लिया, तो हमें कैपिटल H/H का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम, क्योंकि सिलेंडर से कोन बना है, हमने कास्ट किया है, तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे V1 इज इक्वल टू V2 होगा, तो V1 इज इक्वल टू V2। सिलेंडर का वॉल्यूम हम देख चुके, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर H। कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर
और सिलेंडर कोन का यहाँ पे हाइट आता है, तो हाइट कोन का क्या है, कैपिटल एच है, तो वो आ जाएगा। तो रेडियस दोनों जगह हमने आर लिया, क्यों, क्वेश्चन में गिवन, तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट। हमें निकालना है एच अपॉन एच, तो इस एच को यहाँ लेके जाएंगे, इस 3 को यहाँ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू एच अपॉन एच, नीचे कुछ नहीं होता 1, तो एच अपॉन एच का रेशियो क्या हो जाएगा 3:1, 3:1, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, रेशियो हमने सिलेंडर वाले एक्सरसाइज में बहुत देखा है इस टाइप का, बस यहाँ पे सिलेंडर और कोन है। फिफ्थ पे आते हैं, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 3r एंड हाइट इज इक्वल टू द रेडियस, मतलब जो रेडियस है ना वो 3r के इक्वल है, जो हाइट है वो भी 3r के इक्वल है। क्या पूछा गया है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस का स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3r, तो 3r का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू भी 3r गिवन है, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 3r का स्क्वायर मतलब 9r स्क्वायर इंटू 3r, ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया 9 पाई आर क्यूब, तो 9 पाई आर क्यूब ऑप्शन मैच कर रहा है डी, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। फिफ्थ पे आते हैं, सॉरी फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ में क्या है, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो 1:4, तो V1 अपॉन V2 का रेशियो 1:4 है एंड देयर डायमीटर आर इन द रेशियो 4:5, तो मान लिया D1 अपॉन D2 4:5 है, तो फर्स्ट कोन का डायमीटर D1, सेकंड कोन का D2, तो हम D1 क्या हो सकता है ट्वाइस ऑफ R1, रेडियस R1 मान लिया, तो ये ट्वाइस ऑफ R2, ये भी हो जाएगा 4/5, 2 कैंसिल आउट, यानी कि डायमीटर का रेशियो 4:5 है, तो रेडियस का रेशियो भी 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा गया है, देयर हाइट का रेशियो, ठीक है, यानी कि फर्स्ट कोन का हाइट हमने h मान लिया, h1, दूसरे कोन का h2 मान लिया, तो h1 अपॉन h2 पूछा गया। ठीक है, तो V1 अपॉन V2 फॉर्मूला 1/4, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू 1/4, 1/3 पाई R कैंसिल आउट, यहाँ पे R1 अपॉन R2 का स्क्वायर आ गया इंटू H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 1/4, R1 अपॉन R2 4/5, तो यहाँ रख दोगे 4/5, ये हो जाएगा 16/25 इज मल्टीप्लाइड बाय H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू 1/4। हमें H1 अपॉन H2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। H1 अपॉन H2 क्या हो जाएगा, ये 25 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 16 नीचे, तो ये 25/64 हो जाएगा, ऑप्शन बी मैच कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन रेशियोज निकालो, रेडियस का रेशियो गिवन है, हाइट का रेशियो निकालो, हाइट का रेशियो गिवन है, रेडियस का रेशियो निकालो, हाइट को डबल किया, रेडियस को हाफ कर दिया, तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, एरिया में क्या चेंज आएगा, इस टाइप का ही क्वेश्चन बनता है मेंसुरेशन से, सरफेस एरिया वॉल्यूम से, याद रखना। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर while the slant height of the latter is twice that of former, मतलब दो कोन है C1 C2, दो कोन है, इसका कर्व सरफेस S1 है, तो इसका ट्वाइस इसका S2 है मान लिया, तो ये गिवन है S1 जो है ना वो ट्वाइस ऑफ S2 है, ये गिवन है। देखो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन वन कोन इज ट्वाइस द अदर, तो अगर इसका कर्व सरफेस एरिया कोन 1 का S1 है, तो दूसरे वाले का अगर S2 मान रहे हो तो S1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2 है, एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द लेटर इज ट्वाइस दैट ऑफ फॉर्मर, मतलब अगर फर्स्ट वाले कोन का स्लेंट हाइट L है तो दूसरे वाले का ट्वाइस ऑफ L होगा। रेडियस का R मान लिया, इसका कैपिटल R, इसका स्मॉल r, इसका कैपिटल R, तो हमें रेशियो ऑफ रेडियाई पूछा गया है। ठीक है, तो S1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ S2 है, S1 क्या हो जाएगा पाई RL ट्वाइस ऑफ S2, ये क्या हो जाएगा पाई कैपिटल R L, तो L क्या गिवन है दूसरे वाले कोन का ट्वाइस ऑफ L हो जाएगा, पाई कैंसिल आउट, कैपिटल L कैंसिल आउट, तो यहाँ पे R अपॉन R क्या होगा 2 × 2 4 अपॉन 1, इस R को रहने दिया, इस R को हम नीचे लेते हैं, तो R अपॉन R का रेशियो क्या आ गया 4:1, यानी कि
ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखना किसे फर्स्ट ऊपर रखा गया, किसे नीचे रखा गया। ठीक है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जो इन्फॉर्मेशन पहले गिवन है उसको ऊपर रखोगे, जो इन्फॉर्मेशन बाद में गिवन है उसको नीचे रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या कर रहा है, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन ऑफ वॉल्यूम v आर डबल्ड, मतलब कोई एक कोन था जिसका रेडियस पहले r था, हाइट h था, वॉल्यूम v मान लिया, तो v किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h के। अब वो कह रहे हैं अगर हमने रेडियस को डबल कर दिया, हाइट को भी डबल कर दिया, तो जो नया वॉल्यूम मान लो मैंने बोल दिया v डैश, तो v डैश की वैल्यू क्या होगी कंपेयर टू ओरिजिनल वैल्यू। तो v डैश पे अगर फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला तो वही होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, इस r का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बस। तो इस कंडीशन के लिए r क्या है, ट्वाइस ऑफ r हो चुका है, ट्वाइस ऑफ r का स्क्वायर, और h क्या है वो भी डबल हो चुका है, ट्वाइस ऑफ h। तो ये आ जाएगा π/3 इंटू 4r स्क्वायर इंटू 2h। तो ये 4 इंटू 2 8 बाहर लिख लिया, π/3 r स्क्वायर h। तो π/3 r स्क्वायर h ओरिजिनल वॉल्यूम था v, तो ये क्या आ गया 8 टाइम्स v। तो जो नया वॉल्यूम है v डैश वो ओरिजिनल वॉल्यूम का 8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 8v आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? अगेन ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बस अलग अलग लैंग्वेज से पूछा गया है। बस कंडीशन जो गिवन है फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ करना ही नहीं है हमें। 9th पे आते हैं। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस एंड हाइट इज, मतलब एक सिलेंडर है एक कोन है, दोनों का बेस सेम है, हाइट सेम है, तो हमें बताना है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसका v1 मान लिया, ये v2 है, तो v1 अपॉन v2 बताना है। ठीक है, तो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h, कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये कैंसिल आउट, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 अपॉन 1 हो जाएगा, 3:1। ऑप्शन बी यहाँ पे 9th का करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है। हमें पता है कि जो कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो ये पाई r स्क्वायर h किसका वॉल्यूम होता है, अगर रेडियस और हाइट सेम है तो सिलेंडर का बोल सकते हैं, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाँ, अब 10 में क्या है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन हैव सेम रेडियस, मतलब एक सिलेंडर है अगेन एक कोन है, सेम रेडियस r और r, एंड सेम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम v है, इसका वॉल्यूम भी v है। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन, इसका हाइट हमने h मान लिया और इसका हाइट कैपिटल H। तो हाइट ऑफ सिलेंडर टू द हाइट ऑफ कोन, मतलब हमसे पूछा गया है h अपॉन h की वैल्यू क्या होगी। दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, यानी कि v1 है, ये v2 मान लिया, तो v1 इज इक्वल टू v2 है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h, हाइट क्या है स्मॉल h, और कोन का क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर कैपिटल H। तो पाई r स्क्वायर कैंसिल आउट, हमें निकालना h अपॉन h, तो इस कैपिटल H को यहाँ ले आओ, तो h अपॉन h इज इक्वल टू 1:3। 1:3 ऑप्शन मैच करता है D, तो 10th का D हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11th में क्या है, मैं थोड़ा सा फिगर बड़ा कर लेता हूँ। 11th में क्या है हमारे पास कि द डायमीटर ऑफ टू कोन्स आर इक्वल, दो कोन्स है, कोन 1 कोन 2, तो इसका डायमीटर d है तो इसका डायमीटर भी d है, तो अगर डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल हो जाएगा। एंड देयर स्लेंट हाइट आर इन द रेशियो 5:4। ठीक है, यानी कि अगर इसका स्लेंट हाइट L1 मान रहे हो, इसका स्लेंट हाइट L2 मान रहे हो, तो यहाँ पे क्या गिवन है L1 अपॉन L2 जो है वो 5:4 गिवन है। तो पूछा गया है रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब फर्स्ट का कर्व सरफेस एरिया S1 है, दूसरे का S2 है, ये रेशियो पूछा गया है। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल,
फर्स्ट वाले कोण का L1 है, दूसरे वाले का पाई r L2, तो पाई r तो कैंसिल आउट, L1 अपॉन L2 का रेशियो 5:4 है, तो यहाँ पे 5:4 पुट कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 5:4, ऑप्शन डी। बस इतना ही सा करना है। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाँ, तो 12 में क्या है, 12 पे आते हैं। इफ द स्लेंट हाइट ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो 1:4, मतलब दो कोन है, कोन 1 कोन 2, तो गिवन क्या है, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1:4, मतलब L1 फर्स्ट कोन का स्लेंट हाइट, L2 सेकंड कोन का स्लेंट हाइट लेके चल रहे हैं, एंड रेडियाई ऑफ देयर बेसिस आर इन द रेशियो, मतलब हमसे ये बोला गया R1 अपॉन R2 जो है वो 4:1 है, R1 फर्स्ट कोन का रेडियस और R2 सेकंड कोन का रेडियस, तो वॉल्यूम क्या होगा, V1 अपॉन V2 का रेशियो क्या होगा, तो V1 क्या हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। हाइट गिवन है, सॉरी हाइट गिवन है, तो यहाँ पे H1 अपॉन H2 होगा, सही कर लेना, H1, और ये हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, तो 1/3 पाई कैंसिल आउट, तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये H1 अपॉन H2, तो R1 अपॉन R2 गिवन है 4:1, यानी कि हो जाएगा 16/1, और H1 अपॉन H2 गिवन है 1:4, ये कैंसिल आउट 4 टाइम्स, तो रेशियो आ गया 4:1, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 4:1, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 तक ही कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है तुम लोगों का डाउट्स क्लियर हुआ होगा, जिसको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक, ठीक है, उनको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबा दो, जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।